हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास में आलोचना करवा मोस्ट इम्पोर्टेंट जीकेजीएस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये सब हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन जहाँकि एग्जाम आपको रिपीट होची। आम ये क्लास रे जहाँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस क्वेश्चन आलोचना करवा। तो देखिबा प्रथम क्वेश्चन कौन देला। In which amendment the 10th schedule was added to our constitution? In which amendment the 10th schedule was added to our constitution? अर्थात जो सर्वमोट 12 गोटी जो शेड्यूल रही अच्छी से 10th शेड्यूल अर्थात 10 नंबर जो आपन शेड्यूल रही यहाँ 10 नंबर शेड्यूल क्यों संशोधन संविधान क्यों संशोधन अनुजाई संविधान एड कर। तो फ्रेंड्स ये जगह करेक्ट आंसर होती 52nd एमेंडमेंट 52तम आपण को 52तम संविधान संशोधन अनुजाई 10th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन ऐड कर बुझीपारे से बजे देखिए ये 73 एमेंडमेंट कौन होता 73तम संशोधन रे कौन होता। वेरी गुड। ये जगह 11 नंबर कौन शेड्यूल को ऐड कर क्योंठे कॉन्स्टिट्यूशन रे बुझीपारे। और ये 74th एमेंडमेंट अर्थात आपन को 74तम संविधान संशोधन इस समय क्यों शेड्यूल को ऐड कर। वेरी गुड। इस समय जाके आपन को 12 नंबर शेड्यूल देखो तो फ्रेंड्स 73 एमेंडमेंट रे 11 नंबर शेड्यूल एवं 74 एमेंडमेंट रे 12 नंबर शेड्यूल बुझीपारे। 10म शेड्यूल 52तम संविधान संशोधन रे ऐड कर 11 नंबर शेड्यूल 63तम संविधान संशोधन रे ऐड कर एवं 12तम शेड्यूलटी 74तम संविधान संशोधन रे ऐड कर बुझीपारे। फ्रेंड्स आहरी मध्य क्वेश्चन आता है जहाँकि आप मसीहा को लेकिन कौन मसीहा को लेकिन देखु जो आपन 10म शेड्यूल को 52तम एमेंडमेंट रे ऐड कर 1985 73तम एमेंडमेंट रे जो 11th शेड्यूल को ऐड कर 1992 रे एवं 74तम संविधान संशोधन रे जो 12 नंबर शेड्यूल को ऐड कर 1992 रे मध्य एटा मध्य 1992। तो जगह बुझीपारे तो कौटा आंसर जैसे 52 एमेंडमेंट 10th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स ये जो पीडीएफ देखुं ये पीडीएफ टी आप टेलीग्राम ग्रुप रे पाइबे जार लिंक आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देछु। कौन देला इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम वाज स्टार्टेड। तो पंचायती राज सिस्टम जो रही अच्छी केबे क्यों स्टेट रे क्यों डिस्ट्रिक्ट रे पचार तो क्यों डिस्ट्रिक्ट रे प्रथम करके पंचायती राज सिस्टमटा स्टार्ट होता जहाँकि स्टार्ट है केबे 1959 रे। क्यों स्टेट राजस्थान रो क्यों डिस्ट्रिक्ट जहाँकि आपन को नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान स्टेट रो 1959 रे ये पंचायत राज सिस्टम फास्ट स्टार्ट कर बुझीपारे। फ्रेंड्स जे कौन सी जगह आपको डाउट रोचे आपको कमेंट बॉक्स में पचारि पारे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो व्हिच आर्टिकल सेज दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। व्हिच आर्टिकल सेज दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो उत्तर हो आर्टिकल 1 ये आर्टिकल 1 रे जाकि कहा जायछि। सिर्फ आर्टिकल 2 और 3 रे कोन कर जायछि आर्टिकल 2 और 3 धारा 2 और 3 रे स्टेट फॉर्मेशन क्यों संपर्क रे स्टेट फॉर्मेशन संपर्क उल्लेख कर जायछि धारा 2 और धारा 3 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सिटीजनशिप। व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप संविधान रो जो नागरिकत्व बा सिटीजनशिप क्यों पार्ट संविधान धारा रो क्यों पार्ट रही एटा आपन कर जायछि पार्ट सेकेंड रे सिटीजनशिप वर्णना कराई लिखा जाइए। से पार्ट 1 रे कौन लिखा जाइए पार्ट 1 रे आपन को स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी संपर्क आपन को स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी संपर्क रे पार्ट 1 रे वर्णना कराई से पार्ट 3 रे कौन जे फाउंडेशन सॉरी आपन को जो फंडामेंटल राइट्स कौन फंडामेंटल राइट्स एटा पार्ट 3 रे वर्णना कराई बुझीपारे। ड्यूटीज नुह पार्ट 3 रे संविधान रो पार्ट नंबर 3 रे फंडामेंटल राइट्स जाके वर्णना कराई एतिके बुझंतु। नेक्स्ट 5 द सिटीजनशिप वाज बोरो फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो जो आपन नागरिकत्व रही है यहाँ क्यों देश बोरो कर
क्यों देश अणाई ये आपण जो आमर इंडिया नागरिकता रही कौन से सिंगल सिटीजनशिप ये अणाई यूके रु आपण को यूके रु क्यों जगह यूनाइटेड किंगडम यूके रु अणाई सिटीजनशिप से फ्रेंड्स आप कमेंट करेंगे यूएस एवं यूएसएसआर रु जहाँकि आप यूएसए अमेरिका यूएसएसआर जहाँकि रूसिया अमेरिका एवं रूसिया कौन कौन अणाई आमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे लास्ट क्लास जाके आलोचना करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आर्टिकल 12 to 35 contain which part of the constitution आर्टिकल 12 to 35 contains which part of the constitution तो धारा 12 रु 35 धारा 12 रु 35 संविधान क्यों पार्ट रही तो उत्तर हो संविधान यहाँ पार्ट नंबर 3 रे अच्छी देखो फ्रेंड्स पार्ट 1 रे 1 रु 4 पर्यंत अच्छी धारा 1 रु धारा 4 पर्यंत अच्छी सेपरी पार्ट 2 रे धारा 5 रु 11 पर्यंत अच्छी और पार्ट नंबर 3 रे 11 धारा 11 रु सॉरी धारा 12 रु 35 पर्यंत अच्छी एक रे पार्ट 1 रे 1 रु 4 पर्यंत पार्ट 2 रे 5 रु 11 पर्यंत और पार्ट 3 रे 12 रु 35 पर्यंत रही अच्छी धारा गुड़ाक बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन तो आमर संविधान रे केते गोटी फंडामेंटल राइट्स बा जे संवैधानिक मौलिक अधिकार केते गोटी रही अच्छी भेरी गुड केते गोटी 6 गोटी पूर्व थिला 7 गोटी एथि जाकि राइट टू प्रॉपर्टी को कौन उच्छेद कर रिमूव कर दिया गला राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गला एवं रहा जहाँकि 6 गोटी तो से 6 गोटी कौन कौन जहाँकि आपण इंपोर्टेंट से 6 गोटी होची देखंतु फ्रेंड्स से 6 गोटी आपण मन रखंतु नोट करि पारिबे राइट टू इक्वालिटी जहाँकि इसे धारा रही है 14 रु 18 मध्य रही अच्छी सेपरी राइट टू फ्रीडम जहाँकि धारा 19 रु 22 रही अच्छी सेपरी जहाँकि आप थर्ड धारा रही राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जहाँकि धारा 23-24 रहू अच्छी सेपरी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन जहाँकि 25 रु 28 रहू अच्छी एवं रहा जो आप कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स धारा 29 और धारा 30 वर्णित अच्छी सेपरी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जहाँकि आप 32 उल्लेख अच्छी ये जाए जो आप धारा 31 रही है उच्छेद कर 31 थिला जहाँकि आप राइट टू प्रॉपर्टी बा संवैधानिक सॉरी संपत्तिगत अधिकार जो आप रही धारा 31 रे ताकू उच्छेद कर जगह आपने 31 देखिपारे ना बुझीपारे। व्हाट इज द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 17 कोटा आर्टिकल 17 होची एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जहाँकि धारा 17 से इक्वालिटी बिफोर द लॉ यहाँ कोटा यहाँ हूँ आप धारा 14 सेपरी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यहाँ कौन यहाँ हूँ आप धारा 18 एगुड़ा सब नोट करूँ थे जहाँकि रिविजन करदे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जहाँकि धारा 17 इक्वालिटी बिफोर द लॉ धारा 14 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स जहाँकि धारा 18 यहाँ आपन संविधान में वर्णना कर संपर्क में धारा गुड़िक वर्णना कर। नेक्स्ट 9 व्हाट इज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो भारतीय संविधान रे धारा 21 महत्व कौन धारा 21 कौन वर्णित कर धारा 21 धारा 21 कहले कौन बुझ ये हूँ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी संपर्क में उल्लेख अच्छी धारा 21 से जो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ रही आप धारा 19 एवं जो रहा आप प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस यहाँ रहा आप धारा 22 धारा 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन धारा 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी धारा जहाँकि आप 22 प्रोटेक्शन एगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस वर्णित अच्छी फ्रेंड्स एगुड़ सब नोट रखु। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल एडेड द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जगह कौन कहूँ ये जगह कहूँ आपन जो 86तम संविधान संशोधन होता केबे 2002 तो ये जगह क्यों आर्टिकल को ऐड कर से आर्टिकल हूँ 86तम संविधान संशोधन आर्टिकल 21A
आर्टिकल 21A को ऐड कर यह हूँ आपको राइट टू कंपलसरी एजुकेशन 6 ରୁ 14 वर्षर पिलामानकु कंपलसरी एजुकेशन ये आपको क्यों धारा 21A रे वर्णना कर बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आर्टिकल 31 रिमूव बाय व्हिच अमेंडमेंट फ्रॉम आवर फंडामेंटल राइट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आर्टिकल 31 जो रिमूव कर संपत्तिगत अधिकार बा राइट टू प्रॉपर्टी को जो रिमूव कर राइट टू प्रॉपर्टी को जो रिमूव कर यहाँ क्यों फंडामेंटल सॉरी क्यों संविधान संशोधन अनुजाई क्यों संविधान संशोधन अनुजाई यहाँ रिमूव कर क्यों संविधान संशोधन यहाँ रिमूव कर। तो फ्रेंड्स ये जगह करेक्ट आंसर हो 44तम संशोधन बा 44 एमेंडमेंट जहाँकि आपको 1978 रे बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इज कॉल्ड सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.R. आंबेडकर। व्हिच आर्टिकल इज कॉल्ड सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.R. आंबेडकर। तो B.R. आंबेडकर क्यों धारा को सोल एवं हार्ट संविधान रो सोल एवं हार्ट बोलिकी कहते। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट आंसर हो आर्टिकल 32। तो ये आर्टिकल 32 रे कौन उल्लेख अच्छी जो देखिए ये आर्टिकल 32 रे उल्लेख अच्छी फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल जदि कौन सी व्यक्ति जनकर फंडामेंटल राइट्स को आघात कला बा व्याघात कला से कौन ये आर्टिकल 32 अनुसार सुप्रीम कोर्टर द्वारस्थ हो पार। जड़े व्यक्ति जदि जड़े व्यक्तिर कौन कला फंडामेंटल राइट्स को आघात कला व्याघात कला तेरे से ये धारा 32 अनुसार कौन सुप्रीम कोर्ट द्वारस्थ हो पार। एवं जो रहा धारा 226 बा आर्टिकल 226 यह अनुसार जदि जड़े व्यक्तिर फंडामेंटल राइट्स को जड़े व्यक्ति कौन कला जड़े व्यक्तिर फंडामेंटल राइट्स को व्याघात करागला से कौन से हाईकोर्ट द्वारस्थ हो पार क्यों धारा अनुसार धारा 226 एगुड़ा सब मन रखु नोट करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हाउ मेनी रीड्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी रीड्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान रे केते गोटी रीड्स रही अच्छी जहाँकि आंसर जीव जगह 5 गोटी। तो कौन कौन देखु नोट करूँ हेबस कर्पस मांडामस क्यू वारंटू प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरारी एगुड़ा आप मन रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 which part of the constitution has the directive principle of state policy। which part of the constitution has the directive principle of state policy। तो ये आपन को DPSP जाकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों पार्ट रही संविधान क्यों पार्ट रही। तो ये जगह करेक्ट आंसर हो पार्ट IV पार्ट 4 रे रही। फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट। कौन दला फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट। तो संविधान जो संशोधन करा जाए संविधान जो संशोधन करा जाए तो क्यों संशोधन रे संविधान रो क्यों संशोधन रे क्यों अमेंडमेंट रे कौन करा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर संविधान रे ऐड कर। तो फ्रेंड्स जदि जगह देखिए 42तम 42 अमेंडमेंट अर्थात 42तम संविधान संशोधन बल कौन कर फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान रे ऐड कर बुझीपारे। जहाँकि ये जगह आहरी क्वेश्चन आसता है कितने मसीह 1976 मसीह ये फंडामेंटल ड्यूटीज को 42तम संविधान संशोधन बल संविधान रे ड्यूटीज गुड़ा कर्तव्य गुड़ा ऐड कर बुझीपारे। से बजे देखिए जो आपन 44 अमेंडमेंट रही है कौन 44 अमेंडमेंट जहाँकि आप जो 31 नंबर आर्टिकल रही 31 नंबर जो आपन धारा रही है कौन राइट टू प्रॉपर्टी जो आपन राइट टू प्रॉपर्टी बा संपत्तिगत जो अधिकार रही है ताहाकू 44 संविधान संशोधन बल उच्छेद कर बुझीपारे क्या राइट टू प्रॉपर्टी को। से बुझे देखिए 86तम अमेंडमेंट 86तम संशोधन बल कौन कर 86तम संशोधन बल जो 6 ରୁ 14 वर्ष बयसर समस्त छात्र छात्री फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर 6 ରୁ 14 वर्षर पिला मानकू यही 86तम संविधान संशोधन बल बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा
Which committee proposed to add fundamental duties to the Indian Constitution? Which committee proposed to add Indian fundamental duties to the Indian Constitution? तो भारतीय संविधान रे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने पाई क्यों कमिटी प्रपोजल देथिला क्यों कमिटी प्रपोजल देथिला तो फ्रेंड्स देखिए ये जगह कि स्वर्ण सिंह कमिटी जहाँकि फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने पाई प्रपोजल देथिला जो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज केते प्रकार 11 गोटी फंडामेंटल ड्यूटी होची 11 गोटी से देखिए जो आपन को बलवंत राय मेहटा कमिटी रही ये कौन करथिला ये आपन को पंचायत राज जो सिस्टम अच्छी ताकू संविधान रे ऐड करने पाई प्रपोजल देथिला ये बलवंत राय मेहता कमिटी जी कि आपन को पंचायत राज जो सिस्टम रही अच्छी यटा को ये संविधान रे बा कॉन्स्टिट्यूशन रे ऐड करने पाई प्रपोजल देथिला बुझी पारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 in which amendment the 11th fundamental duties were added to our constitution in which amendment the 11th fundamental duty was added to our constitution तो आपन जो 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी रही अछि एटा क्यों संविधान संशोधन बल रे भारतीय संविधान रे ऐड कर जाइथिला तो फ्रेंड्स जदि देखिबी एटा आपन को 86 अमेंडमेंट 86तम संविधान संशोधन बल रे केते रे 2002 मसीह 86तम संविधान संशोधन बल 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान रे ऐड कर जाइथिला बुझी पारे नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स ओन एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विलेज पंचायत व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ विलेज पंचायत तो क्यों धाराटी क्यों आर्टिकलटी जहाँकि विलेज पंचायत सहित संश्लिष्ट बा विलेज पंचायत विषय में वर्णना करथाई तो उत्तर हो आर्टिकल 40 जहाँकि विलेज पंचायत एवं ग्राम पंचायत दुईटा को आप मन रखिए ये आर्टिकल 40 गोटे विलेज पंचायत आ गोटे कौन ग्राम पंचायत ये दुईटा संपर्क में वर्णना करथाई से जो देखिए ये जो आप आर्टिकल 45 रही है कौन वर्णना करथाई ये आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ आपन को आर्टिकल 45 आर्टिकल 46 रे कौन लिखा जाइए जगह जो आपन को SC ST अच्छी SC ST कास्ट विषय सॉरी SC ST जो कास्ट अच्छी से पिला डेवलपमेंट पाई SC ST कास्टर पिला डेवलपमेंट यही आर्टिकल 46 रे वर्णना कर बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एनिमल हजबेंड्री ये कौन है क्यों आर्टिकल भारतीय संविधान क्यों आर्टिकल टी डील्स क्या सहित वर्णना करता है एनिमल हजबेंड्री ये जो आपन को एनिमल हजबेंड्री सहित क्यों आर्टिकल टी संश्लिष्ट बा वर्णना करता है तो फ्रेंड्स जदि देखिए ये करेक्ट आंसर हो आर्टिकल 48 आर्टिकल 48 जहाँकि एनिमल हजबेंड्री संपर्क में वर्णना करपरी आर्टिकल 48 ए रे क्या ऊपर वर्णना कर आर्टिकल 48 ए रे आपन को वर्णना कर प्रोटेक्शन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन टू द एनवायरनमेंट ये आपन को आर्टिकल 48 ए रे वर्णना कर जो देखिए आर्टिकल 49 रे कौन वर्णना कर प्रोटेक्ट ऑल मोनुमेंट जो आपन को मोनुमेंट गुड़ाक रही अच्छी कोणार्क हो जगन्नाथ टेम्पल हो ताजमहल हो जो आपन हिस्टोरिकल मोनुमेंट गुड़ाक रही अच्छी से सबको प्रोटेक्ट करने आर्टिकल 49 रे वर्णना कर बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम रे बहुत रास्ता है हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया तो किए होचंती प्रथम सिटीजन इंडिया रो से व्यक्ति जन होचंती प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति जे कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया से पर जे देखिए कंट्री रो हेड की कंट्री रो हेड होचंती प्रेसिडेंट ही फर्स्ट सिटीजन एवं कंट्री रो हेड मध्य बुझी पारे नेक्स्ट क्वेश्चन हु टेक्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
हु टेक्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ये कौन है प्रेसिडेंट को किए शपथ पाठ ग्रहण कराती राष्ट्रपति कहा सम्मुख रे शपथ पाठ ग्रहण करती तो फ्रेंड्स जैक इंपोर्टेंट क्वेश्चन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सम्मुख रे राष्ट्रपति देखिए शपथ पाठ करती तो ये कौट हम सेकेंड हो करेक्ट आंसर बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन देला व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कंट्री अर्थात आपण को क्यों आर्टिकल रे प्रेसिडेंट संपर्क में वर्णना कर इंडिया क्यों आर्टिकल क्यों धारा रे प्रेसिडेंट संपर्क में वर्णना कर तो से धाराटी हूँ धारा 52 रे जाकि प्रेसिडेंट संपर्क में वर्णना कर सेपरी 53 कौन 53 रे प्रेसिडेंट पावर संपर्क में वर्णना कर आर्टिकल टेम्पररी आर्टिकल 54 रे कौन आर्टिकल 54 रे प्रेसिडेंट इलेक्शन ये संपर्क में वर्णना कर बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखो तो आम जो लास्ट क्वेश्चन आलोचना करूँ व्हिच आर्टिकल ए जगह व्हिच पार्ट दिखाई आर्टिकल कोटा क्यों आर्टिकल रे प्रेसिडेंट संपर्क लिखाई आपन को धारा 52 रे हेले ए जगह क्यों पार्ट रे लिखाई से पार्ट कोटा से पार्ट हूँ पार्ट 5 रे कौन राष्ट्रपति संपर्क लिखा जाइला सेपरी पार्ट 3 रे कौन पार्ट 3 रे 6टी फंडामेंटल राइट्स आपन जो 6 गोटी फंडामेंटल राइट्स अच्छी ताही पार्ट 3 रे वर्णना कर सेपरी पार्ट IV अर्थात पार्ट 4 रे कौन वर्णना कर DPSP अर्थात आपन को जो स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रही ताहा संपर्क रे पार्ट 4 रे वर्णना कर सेपरी पार्ट 4 ए रे कौन पार्ट 4 रे आपन फंडामेंटल ड्यूटी जो 11 गोटी फंडामेंटल ड्यूटी रही अच्छी ता संपर्क रे पार्ट IV ए रे वर्णना कर बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपोर्टेंट कौन देला व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो जड़े व्यक्ति प्रेसिडेंट होगापाई तांकर सर्वनिम्न बयस सीमा केते तांकर सर्वनिम्न एज केते जहाँकि 35 होची सर्वनिम्न बयस कहार प्रेसिडेंट होगापाई से पर देखिए ये 25 क्या लोकसभार सदस्य लोकसभा जदि आप सदस्य हे आपन को मिनिमम 25 वर्ष होता आवश्यक से 30 वर्ष क्या राज्यसभा जो सदस्य चाहिए मिनिमम एज 30 होता दरकार बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रेसिडेंट इलेक्शन वाज बोरो फ्रॉम व्हिच कंट्री प्रेसिडेंट इलेक्शन वाज बोरो फ्रॉम व्हिच कंट्री तो ये प्रेसिडेंट इलेक्शन टा क्यों कंट्री अणा प्रेसिडेंट इलेक्शन को क्यों कंट्री अणा वेरी गुड प्रेसिडेंट इलेक्शन जहाँकि आयरलैंड ए जगह थर्ड जीव करेक्ट आंसर आयरलैंड रो ही प्रेसिडेंट इलेक्शन टा अणा से जो देखिए जगह आउ कौन ये आयरलैंड अणा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात DPSP मध्य ही आयरलैंड रो अणा बुझीपारे से US रु कौन US रु प्रिएम्बल एवं फंडामेंटल राइट्स US रो अणा UK रु कौन अणा UK रु जाकि सिंगल सिटीजनशिप एवं पार्लियामेंट सिस्टम कौन सिंगल सिटीजनशिप एवं पार्लियामेंट सिस्टम बुझीपारे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 ये कौन था व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट अर्थात क्यों आर्टिकल जहाँकि राष्ट्रपति बहिष्कार संपर्क में क्यों आर्टिकल वर्णना कर आर्टिकल टे हूँ आर्टिकल 61
आर्टिकल 61 ये जगह राष्ट्रपति इम्पिचमेंट संपर्क में वर्णना कर आर्टिकल 60 कौन आर्टिकल 60 राष्ट्रपति शपथ ग्रहण सी जे कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो राष्ट्रपति शपथ पाठ करती ता संपर्क में आर्टिकल 60 वर्णना कर 62 कौन वर्णना कर 62 प्रेसिडेंटर वैकेंसी प्रेसिडेंटर वैकेंसी अर्थात कौन जदि कौन कारण जो सीटा खाली रहा सपोज प्रेसिडेंट इस्तीफा देले कि अचानक तांकर मृत्युवरण है तो से जगह जो आपन वैकेंसी रहा से संपर्क में ये आर्टिकल 62 वर्णना कर नेक्स्ट क्वेश्चन द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कॉज बाय द रिमूवल और डेथ ऑफ रेजिग्नेशन शेल बी फिल्ड विदिन हाउ मेनी डेज तो ये जगह कौन था जो राष्ट्रपति वैकेंसी देखा दी था क्यों कारण जो हुए तो राष्ट्रपति रिमूवल जहाँकि राष्ट्रपति को बहिष्कार करे नचेत राष्ट्रपति डेथ हो पाए नचेत राष्ट्रपति को रिजिग्नेशन बा इस्तीफा दी था जदि राष्ट्रपति इस्तीफा देले कि मृत्युवरण है कि बहिष्कार करागला तो ये जो कारण वैकेंसी खाली रहा तो यहाँ केते दिन मध्य फिलअप कर जाए केते दिन मध्य फिलअप कर जाए जहाँकि उत्तर जगह 6 मंथ अर्थात 6 मास मध्य फिलअप कर जाए बुझिपारे एवं फ्रेंड्स जदि ये तीनोटी कारण है राष्ट्रपति सीट अभाव रहा से जगह किए राष्ट्रपति चार्ज नहीं था भाइस प्रेसिडेंट जे कि प्रेसिडेंटर चार्ज नहीं था जब भाइस प्रेसिडेंट से जगह जदि उपस्थित नथिले जगह सुप्रीम कोर्टर चीफ जस्टिस जी कि भाइस प्रेसिडेंट जगह नियुक्ति नहीं था राष्ट्रपति सीट जदि खाली रहा नेक्स्ट व्हिच प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग हिज टर्म इन द ऑफिस व्हिच प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग हिज टर्म इन द ऑफिस अर्थात क्यों प्रेसिडेंट निजर कार्यकाल समय मृत्युवरण करते जहाँकि निजर कार्यकाल 5 वर्ष इस समय क्यों प्रेसिडेंट मृत्युवरण करते उत्तर हो जाकिर हुसैन सेकेंड हो करेक्ट आंसर सेपरी ये देखिए राजेंद्र प्रसाद ये किए ये होती फास्ट प्रेसिडेंट ये होती फास्ट प्रेसिडेंट बुझिपारे एवं फ्रेंड्स जिते बेले जाकिर हुसैन डेथ है से कौन से समय किए भाइस प्रेसिडेंट थे भाइस प्रेसिडेंट से समय थे वीवी गिरी एवं फ्रेंड्स जाकिर हुसैन होती फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बुझिपारे व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी तो हम जो जातीय जरूरीकालीन व्यवस्था रही तो क्यों आर्टिकल टी नेशनल इमरजेंसी सहित संश्लिष्ट तो उत्तर जीव आर्टिकल 352 जहाँकि जातीय इमरजेंसी सहित संपर्कित 3 गोटे इमरजेंसी रही कौन कौन नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल एवं फाइनेंशियल इमरजेंसी तो ये रहा नेशनल इमरजेंसी जहाँकि आर्टिकल 352 वर्णना करपरी प्रेसिडेंट रूल जहाँकि आर्टिकल 356 धारा 356 होची प्रेसिडेंट रूल एवं आर्टिकल 360 होची फाइनेंशियल इमरजेंसी बुझिपारे नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया तो फ्रेंड्स बहुत पिला कौन भावती चीफ ऑफ आर्मी जनरल किंतु यहाँ भूल सुप्रीम कमांडर होती डिफेंस प्रेसिडेंट होती जे कि सुप्रीम कमांडर तो वर्तमान नुआ प्रेसिडेंट अच्छा किए द्रौपदी मुर्मू एवं डिफेंस मिनिस्टर किए जो देखिए डिफेंस मिनिस्टर होती वर्तमान समय राजनाथ सिंह सेपरी चीफ ऑफ आर्मी जनरल किए मनोज मुकुंद नरवणे बुझिपारे नेक्स्ट व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखो फ्रेंड्स व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी द भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो प्रेसिडेंट एज के प्रेसिडेंट एज हो मिनिमम एज 35 सेपरी भाइस प्रेसिडेंट 35 एवं गवर्नर मिनिमम एज 35 गवर्नर प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट मिनिमम बयस के 35 वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 Which article in the Indian Constitution deals with the election of the Vice President of India? Which article in the Indian Constitution deals with the
इलेक्शन ऑफ द भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो क्यों आर्टिकल भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन संपर्क में वर्णना कर तो से धाराटी हूँ धारा 66 भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन संपर्क धारा 66 रे वर्णना कर सेपरी भाइस प्रेसिडेंट को संपर्क में 63 भाइस प्रेसिडेंट को संपर्क 63 रे 66 रे भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन संपर्क में एवं 52 रे कौन प्रेसिडेंट को संपर्क करे आपन को 52 रे प्रेसिडेंट को संपर्क करे 63 रे भाइस प्रेसिडेंट को संपर्क करे एवं 66 रे भाइस प्रेसिडेंट को इलेक्शन संपर्क में वर्णना कर सब धारा गुड़ी ये सब टॉपिक संपर्क में वर्णना कर बुझी पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हु वाज द फर्स्ट भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज द फर्स्ट भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो प्रथम भाइस प्रेसिडेंट किए वेरी गुड प्रथम भाइस प्रेसिडेंट होती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की फर्स्ट भाइस प्रेसिडेंट बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए कौन देला हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेड किए वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर जे कि गवर्नमेंट हेड प्रेसिडेंट किए जे कि डिफेंस हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो प्राइम मिनिस्टर संपर्क में क्यों आर्टिकल वर्णना कर वेरी गुड धारा 75 रे धारा 75 रे प्राइम मिनिस्टर संपर्क में वर्णना कर सिर्फ धारा 74 रे कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री संपर्क में वर्णना कर सेपरी 76 रे कौन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जैक आपन को हाईएस्ट लॉ मिनिस्टर हाईएस्ट लॉ ऑफिसर तांको संपर्क में 76 रे वर्णना कर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को किए अपॉइंट किए नियुक्ति देता वेरी गुड प्रेसिडेंट जी की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को नियुक्ति देता से प्रेसिडेंट को किए नियुक्ति देता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुझीपारे। एवं फ्रेंड्स ये पीएम बा प्राइम मिनिस्टर क्या इस्तीफा पत्र दिखती प्रेसिडेंट को ही इस्तीफा पत्र देते। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन देला व्हिच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डाइड इन ऑफिस तो क्यों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कार्य चलते समय ही मृत्युवरण करते तो से प्राइम मिनिस्टर होती जवाहरलाल नेहरू जे कि इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मध्य। इंदिरा गांधी किए फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किए इंदिरा गांधी। राजीव गांधी किए राजीव गांधी होती यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। मोरारजी देसाई किए मोरारजी देसाई होती ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पार्लियामेंट व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट संपर्क में क्यों आर्टिकल वर्णना कर उत्तर जो आर्टिकल 79 धारा 79 रे आर्टिकल संपर्क में वर्णना कर जहाँकि पार्लियामेंट आपन प्रेसिडेंट लोकसभा एवं राज्यसभा को लेकिन गठित बुझीपारे। नेक्स्ट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लोकसभा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लोकसभा तो लोकसभार अन्य नाम कोटा वेरी गुड लोकसभार अन्य नाम हो हाउस ऑफ द पीपुल लोअर हाउस तो जगह ऑप्शन नंबर 4 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर बोथ आई एंड सेकेंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राज्यसभा व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ राज्यसभा तो क्यों आर्टिकल रे क्यों धारा रे जहाँकि राज्यसभा संपर्क में वर्णना कर तो ये जगह करेक्ट आंसर हो आर्टिकल 80 जहाँकि राज्यसभा संपर्क में वर्णना कर बुझीपारे। से जो देखिए 79 कौन जहाँकि पार्लियामेंट आपण को पार्लियामेंट संपर्क में धारा 79 रे वर्णना कर बुझीपारे। से आर्टिकल 80 रे कौन वर्णना कर लोकसभा संपर्क में आर्टिकल 81 रे वर्णना कर बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन देला हाउ मेनी प्रेजेंट सीट आर देयर इन लोकसभा हाउ मेनी प्रेजेंट सीट आर देयर इन लोकसभा तो वर्तमान समय लोकसभा रे जहाँकि केते गोटे सीट रही अच्छी तो करेक्ट आंसर हो 545
545 सीट रही लोकसभा जहाँकि प्रेजेंट टाइम रे देखो फ्रेंड्स मैक्सिमम केते गोटे सीट रहता है जदि देखिए मैक्सिमम जहाँकि 552 सीट रहता है से वर्तमान समय जहाँकि प्रेजेंट सीट रोचे 545 इति 545 मध्य 530 जहाँकि आप स्टेट रू आसी स्टेट रू 530 सीट अच्छी से जो बाकी रहा सीट से बाकी सीट मध्य 13 सीट जहाँकि आप यूनियन टेरिटरी जो आपन 545 सीट अच्छी से 530 सीट हूँ आप स्टेट रू एवं 550 मध्य 13 सीट हूँ यूनियन टेरिटरी रू बुझीपारे तो बाकी जो 2टी सीट रहा तो यहाँ आपन एससी और एसटी कास्ट रू नि जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन है व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा तो लोकसभा मेंबर होगापाई मिनिमम एज केते जड़े व्यक्ति जदि लोकसभा मेंबर होगा चाहिए तार मिनिमम एज केते हितबा दरकार वेरी गुड उत्तर हो 25 ये जगह 25 हो करेक्ट आंसर से राज्यसभा मेंबर पाई केते एज राज्यसभा मेंबर जदि गोटे व्यक्ति होगा चाहिए तार एज टी केते दरकार मिनिमम एज जहाँकि 30 राज्यसभा 30 लोकसभा 25 बुझीपारे हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ आवर लोकसभा तो लोकसभा फर्स्ट स्पीकर किए तो लोकसभा फर्स्ट स्पीकर होती जीवी मावलंकर तो ये कौटा सेकेंड हो करेक्ट आंसर बुझीपारे से फ्रेंड्स फर्स्ट फीमेल स्पीकर जदि एग्जाम आसला फर्स्ट फीमेल स्पीकर तो फर्स्ट फीमेल स्पीकर किए मीरा कुमार होती फर्स्ट फीमेल स्पीकर सेपरी वर्तमान समय प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर किए अच्छा ओम बिरला तो वन हो करेक्ट आंसर तो ये जगह जो हमको मागी फर्स्ट स्पीकर पावर लोकसभा जीवी मावलंकर। नेक्स्ट तो फ्रेंड्स ये इंपोर्टेंट पीडीएफ ये आप जो इंपोर्टेंट पीडीएफ देखते यहाँ क्यों जगह आप डाउनलोड करेंगे आम जो टेलीग्राम ग्रुप रही तार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स देछु से जगह जाकि आपने पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा तो क्यों स्टेट रे बा क्यों राज्य रे हाईएस्ट सीट रही क्यों जगह लोकसभा तो क्यों राज्य रे लोकसभा हाईएस्ट सीट रही से हाईएस्ट सीट केते जाके 80 तो क्यों राज्य रही वेरी गुड उत्तर प्रदेश बा आपन को यूपी रे हाईएस्ट 80 जाकि सीट रही लोकसभा सीट रही से एग्जाम रे क्वेश्चन आसला ओडिशा आपन को ओडिशा रे केते सीट रही ओडिशा रे जाकि लोकसभा पाई 21 गोटी सीट रही केते 21 गोटी सीट रही क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन था Who preside over the joint sitting of the two houses of the parliament? Who presides over the joint sitting of the two houses of the parliament? अर्थात जो आपन को joint sitting रही है कहार लोकसभा एवं राज्यसभा यार प्रेसाइड्स बा सभापतित्व किए ग्रहण करती यार सभापतित्व ग्रहण करती स्पीकर ऑफ लोकसभा जी कि यही लोकसभा एवं राज्यसभा जो मिलित सभा गठित होता है यार सभापतित्व ग्रहण करती तो ये जगह ऑप्शन नंबर 4 हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हु कैन मेक एन अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु कैन मेक एन अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो जो भारतीय संविधान संशोधन बनता है जो संशोधन तैयारी होता है यहाँ किए गठन करती संशोधन किए तैयारी करती वेरी गुड उत्तर हो पार्लियामेंट जहाँकि केवल पार्लियामेंटर अधिकार बा क्षमता रही है क्यों संविधान संशोधन कर। नेक्स्ट 5 हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा तो यार कौन है प्रेसिडेंट राज्यसभा केते जन को नॉमिनेट करती प्रेसिडेंट राज्यसभा ये राष्ट्रपति व प्रेसिडेंट केते जन को नॉमिनेट करती वेरी गुड केते जन 12 जन राज्यसभा 12 जन को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती
सेपटे लोकसभा जहाँकि आउ जो सब क्वेश्चन आसला लोकसभा राष्ट्रपति केते जन को नॉमिनेट करती 2 जन हो करेक्ट आंसर। राज्यसभा 12 जन लोकसभा 2 जन राष्ट्रपति नॉमिनेट करती। नेक्स्ट 6 व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट इन द राज्यसभा। तो देखो आम जो लोकसभा आलोचना करूँ नेक्स्ट गत क्वेश्चन रे लोकसभा संपर्क आलोचना करूँ यार हाईएस्ट सीट कौन 80 जहाँकि यूपी रही है। से राज्यसभा हाईएस्ट सीट क्यों जगह रही यूपी रे ही क्यों जगह यूपी रे जहाँ के गोटी 31 गोटी एवं ओडिशा रे राज्यसभा सीट केतोटी 10 गोटी। क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द मनी बिल। व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द मनी बिल। तो मनी बिल संपर्क में क्यों आर्टिकल लिखा जाइछि देखंतु आर्टिकल 110 होची मनी बिल। ए आर्टिकल 110 रे ए मनी बिल संपर्क में लिखा जाइछि। तो 112 रे कोन लिखा जाइछि 112 रे बजेट संपर्क में 112 रे लिखा जाइछि। 117 रे कोन आर्टिकल 117 रे फाइनेंस बिल देखंतु आर्टिकल 110 रे मनी बिल संपर्क में लिखा जाइछि। आर्टिकल 112 रे बजेट संपर्क में लिखा जाइछि एवं आर्टिकल 117 रे फाइनेंस बिल संपर्क में लिखा जाइछि। एगुड़ा आप नोट रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन थ्रू ही आसता है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो केते जन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित मिसिकी केते जन जजेस रही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बा सीजीआई को सहित मिसिकी केते जन जहाँकि क्योंतिर जजेस रही। तो उत्तर हो 33 प्लस सीजीआई गोटे जहाँ के 34 है इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जहाँकि 34 हो करेक्ट आंसर। 33 जन आपन जजेस एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोटे एपरी भाव में सर्वमोट 34 जन। तो ये जगह के सर्वमोट 34 जन जजेस रही। तो ये जगह सेकेंड हो राइट आंसर। नेक्स्ट 9 व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द सुप्रीम कोर्ट। व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ सुप्रीम कोर्ट। तो आपन जो रहा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट संपर्क में क्यों आर्टिकल लिखा जाइछि। तो से आर्टिकल देखिए हम वेरी गुड सुप्रीम कोर्ट संपर्क जो देखिए उत्तर हो आपको 124 धारा 124 रे सुप्रीम कोर्ट संपर्क में लिखा जाइछि। सेपटे 214 रे क्या संपर्क लिखा जाइछि जहाँ 214 रे आपको हाईकोर्ट संपर्क में धारा 214 रे लिखा जाइछि। आर्टिकल 117 रे कौन लिखा जाइछि जहाँकि आम आलोचना करूँ कौन फाइनेंशियल बिल जहाँकि धारा 117 रे लिखा जाइछि बुझीपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया। व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट जज जो आपन सुप्रीम कोर्ट रो जज रही तार मैक्सिमम एज रिटायरमेंट मैक्सिमम एज केते 65 एवं हाईकोर्ट ऑफ इंडिया रो जहाँकि जज को हाईकोर्ट रो जज रो मैक्सिमम एज केते 62 सुप्रीम कोर्ट रो जज को मैक्सिमम एज होची 65 एवं हाईकोर्ट को जज को मैक्सिमम होची 62 बुझिपारे। नेक्स्ट 11 व्हाट इज द सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सैलरी केते वेरी गुड 2.8 लाख 2.8 लाख होची सुप्रीम कोर्ट रो जस्टिस को सैलरी चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस को सैलरी होची 2.8 लाख बुझिपारे 2.8 लाख। सेपरी हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस जदि एग्जाम में पड़ेगा आपन को हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस को तांकर सैलरी केते हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस को होची 2.5 लाख। सेपरी हाईकोर्ट रो अन्य जज जो रही तांकर सैलरी केते 2.25 लाख एवं ये सुप्रीम कोर्ट जो अन्य जज रही तांकर सैलरी होची 2.5 लाख। सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस को सैलरी केते 2.8 लाख एवं सुप्रीम कोर्ट जो अन्य जज रही सैलरी 2.5 लाख।
हाईकोर्ट जो जज रहता है सैलरी 2.5 लाख और हाईकोर्ट जो हाईकोर्ट चीफ जज कर 2.5 लाख और अन्य जो जज रही हाईकोर्ट में सैलरी हो 2.25 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया रो फर्स्ट चीफ जस्टिस किए वेरी गुड फर्स्ट चीफ जस्टिस होती हरिलाल कन्या जे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट चीफ जस्टिस से पर जो देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट ओडिया चीफ जस्टिस किए रंगनाथ मिश्र फर्स्ट ओडिया चीफ जस्टिस। एबे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस किए अच्छा एन.वी. रमन बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये कौन देला हु इज द रियल हेड ऑफ ए स्टेट हु इज द रियल हेड ऑफ ए स्टेट देखो तो रियल हेड ऑफ ए कंट्री एवं रियल हेड ऑफ ए स्टेट तो रियल हेड ऑफ ए स्टेट होती आप गवर्नर एवं रियल हेड ऑफ ए कंट्री होती प्रेसिडेंट तो ये कौटा आंसर ये जगह सेकेंड हो करेक्ट आंसर रियल हेड ऑफ ए स्टेट गवर्नर और रियल हेड ऑफ ए कंट्री प्रेसिडेंट। नेक्स्ट 14 व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द गवर्नर्स अपॉइंटमेंट तो जो गवर्नर को नियुक्ति रहता है यहाँ क्यों आर्टिकल लिखा जाए क्यों आर्टिकल लिखा जाए तो गवर्नर को नियुक्ति संपर्क में आर्टिकल 155 रे लिखा जाए under which amendment the same person is appointed as the governor of one state or more states under which amendment the same person is appointed as the governor of a state of a one state or more state तो कौन दिला जाए संविधान क्यों एमेंडमेंट बा संशोधन अनुजाई जड़े व्यक्ति गोटे कि अन्य स्टेट गुड़िकर अधिक गोटे कि अधिक स्टेट कौन गवर्नर भाव में नियुक्ति नहीं पारे। तो फ्रेंड्स ये जगह करेक्ट आंसर हो 7th एमेंडमेंट क्योंटा 7th एमेंडमेंट आपन 7 नंबर संशोधन सेपरी फास्ट एमेंडमेंट कौन अच्छी फास्ट एमेंडमेंट जहाँकि 9th शेड्यूल को ऐड करा जायतिला फास्ट एमेंडमेंट रे बुझिपारे सेपरी 52 एमेंडमेंट रे आपन 52तम एमेंडमेंट रे कौन अच्छी ये 52 एमेंडमेंट रे अच्छी जो आपन 10th शेड्यूल रही ताकू ऐड कर 52 एमेंडमेंट बा 52 संशोधन रे एवं फास्ट एमेंडमेंट रे जहाँकि 11th शेड्यूल को ऐड कर बुझिपारे। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जदि ये आप भावुवे शेड्यूल कौन सर्वमोट 12 गोटी शेड्यूल रही अच्छी 25 गोटी पार्ट रही अच्छी संविधान रे एवं 448 कौन धारा बा आर्टिकल रही अच्छी एगुड़ी नोट रखु 12 शेड्यूल 25 पार्ट 448 धारा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन देला हाउ मेनी मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली हाउ मेनी मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा आपन को लेजिस्लेटिव असेंबली बा विधानसभा को कितने जन मेंबर गवर्नर कितने जन को नॉमिनेट करथांती तो उत्तर जीवो 1 मेंबर तो ये कोटा हम ये जीवो राइट आंसर सेपरी विधानसभा एवं विधान परिषद को गवर्नर कितने जन को नियुक्ति देथांती 1/6 बुझिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर को संपर्क रे आपन को मुख्यमंत्री ए मुख्यमंत्री का संपर्क में क्यों आर्टिकल लिखा जाए वेरी गुड 164 रे चीफ मिनिस्टर को संपर्क लिखा जाए 165 रे एडवोकेट जनरल को संपर्क में 165 रे लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन था देखो इन हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैव ए bicameral legislator in how many states in India have a bicameral legislator कौन दिला लेजिस्लेटर आपन को विधान परिषद तो केतोटी स्टेट रे इंडिया रो केतोटी स्टेट रे विधान परिषद रही अछि तो उधर जीवो 6टी स्टेट कौन आपन देखि पारबे जगह से 6 गोटी स्टेट होछि जो जगह विधान परिषद बा बाइकेमेरल लेजिस्लेटर रही अछि आंध्र प्रदेश बिहार कर्नाटका
महाराष्ट्र तेलंगाना एवं यूपी बा उत्तर प्रदेश बुझिपारे एगुड़ आप मन रखु। नेक्स्ट क्वेश्चन आसता है क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज ए बाइकैमेरल लेजिस्लेटर। तो क्यों इंडियन स्टेट रे कौन बाइकैमेरल लेजिस्लेटर आपन विधान परिषद रही अछि बर्तमान जो हम आलोचना कलु क्योंटा हो वेरी गुड आंध्र प्रदेश रे विधान परिषद रही अछि जगह थर्ड हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन दिला व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट लेजिस्लेटर संपर्क में क्यों आर्टिकल लिखा जाए वर्णना कर तो उत्तर हो 169 169 धारा बा आर्टिकल 169 रे स्टेट लेजिस्लेटर संपर्क में वर्णना कर 170 रे कौन लेजिस्लेटिव असेंबली कोटा 170 रे लेजिस्लेटिव असेंबली 171 रे कौन लेजिस्लेटिव काउंसिल 171 रे वर्णना कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन दिला व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर पाई मिनिमम एज केते वेरी गुड केते 25 वर्ष से पर जो आपन 30 वर्ष रही एटा लोकसभा मेंबर होगा सॉरी राज्यसभा मेंबर होगा 30 वर्ष राज्यसभा मेंबर 30 वर्ष 25 वर्ष लेजिस्लेटिव असेंबली ता सहित लोकसभा मेंबर होगा 25 वर्ष आवश्यक पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ ओडिशा विधानसभा। तो ओडिशा विधानसभा फर्स्ट स्पीकर किए मुकुंद प्रसाद दास किए मुकुंद प्रसाद दास होती फर्स्ट ओडिया स्पीकर फर्स्ट स्पीकर ऑफ ओडिशा विधानसभा फर्स्ट स्पीकर किए मुकुंद प्रसाद दास। वर्तमान किए अच्छी वर्तमान बा प्रेजेंट स्पीकर किए अच्छी सूर्य नारायण पात्र जैक रिसेंट बा प्रेजेंट टाइम रे सूर्य नारायण पात्र रही अच्छी। नेक्स्ट 9 हाउ मेनी हाईकोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। हाउ मेनी हाईकोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। तो वर्तमान समय हाईकोर्ट केतोटी रही इंडिया रे जैक सर्वमोट रही अच्छे जगह 25 गोटी ये जगह थर्ड हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाईकोर्ट। तो चीफ जस्टिस सहित जज मान को किए नियुक्ति देती हाईकोर्ट रो चीफ जस्टिस सहित जज मान को किए नियुक्ति देती। तो फ्रेंड्स ये जगह करेक्ट आंसर हो प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति जी कि चीफ जस्टिस एवं जजेस मान को नियुक्ति देती सहित फ्रेंड्स एम इस्तीफा पत्र प्रेसिडेंट ही ग्रहण करती इस्तीफा पत्र प्रेसिडेंट ही ग्रहण करती। एवं फ्रेंड्स एमाने चीफ जस्टिस एवं जजेस कहा सम्मुख शपथ पाठ करती कहा सम्मुख शपथ पाठ करती गवर्नर को सम्मुख शपथ पाठ ग्रहण करती। तो ये आमको मांगी हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द हाईकोर्ट प्रेसिडेंट इज राइट आंसर। नेक्स्ट 11 हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द ओडिशा हाईकोर्ट। हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ द ओडिशा हाईकोर्ट ये जगह टिके मिस्टेक अच्छे कौन हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द ओडिशा हाईकोर्ट। तो किए वीर किशोर राय ये राइट आंसर। सेपरी प्रेजेंट वर्तमान समय किए अच्छा एस मुरलीधर रंगनाथ मिश्र किए ये होती फर्स्ट ओडिया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एवं फर्स्ट ओडिया चीफ जस्टिस ऑफ ओडिया की ओडिशा के फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट के वीर किशोर राय ये होती फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट एवं रंगनाथ मिश्र होती फर्स्ट ओडिया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन दिला व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शन कमीशन। व्हिच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन संपर्क में क्यों आर्टिकल लिखा जाए वेरी गुड आर्टिकल 324 रे इलेक्शन कमीशन को संपर्क में लिखा जाए एवं ये आर्टिकल 343 कौन ये हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज ये जगह आपन को ऑफिशियल लैंग्वेज संपर्क लिखा जाए कि आप सर्वमोट 22 गोटी रही है। आर्टिकल 352 कौन जाए कि आपको नेशनल इमरजेंसी होची आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन संपर्क में क्यों पार्ट लिखा जाए देखो फ्रेंड्स आम जो लास्ट क्लास आलोचना करूँ इलेक्शन कमीशन संपर्क में क्यों
ଧାରା ବା ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା 324 କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ପାର୍ଟଟି ହେଉଛି ପାର୍ଟ XV ବା ପାର୍ଟ 15ରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେପରି ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ 17ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ପାର୍ଟ 17ରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କେତେ 22 ଗୋଟି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପାର୍ଟ XV3ରେ କ'ଣ ଯାହାକି ପାର୍ଟ 18ରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଏ ଜାଗାରେ 3ଟି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ Who was the first chief election commissioner of India? Who was the first chief election commissioner of India? तो first chief election commissioner of India होती सुकुमार सेन। किए सुकुमार सेन। प्रेजेंट टाइम रे किए होती प्रेजेंट टाइम रे होती सुशील चंद्र। नेक्स्ट 15 व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया? तो चीफ इलेक्शन कमिशनर रो मैक्सिमम एज केते बा केते एज जे रिटायर ने थाती ताको होची 65 सेकंड जेबा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स? तो फ्रेंड्स यार आंसर टी कोटा हबो करेक्ट आंसर कोटा हमकु कमेंट बॉक्स में कमेंट करबे। एवं